ध्यान से, जिनका पहला क्लास है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडो का कहने का अर्थ क्या हुआ? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, मेरी बातों पर होना चाहिए। बताए थे बात नहीं। तंत्र, तंत्र कहने का अर्थ क्या हुआ? अंगों का समूह, अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। आप हर चीज पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़िएगा, तो सिस्टम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो यहाँ ये अंगों का समूह हुआ जिसमें क्या हो रहा है? अंदर, अंदर की ओर क्या हो रहा है? सिक्रेशन हो रहा है। सिक्रेशन समझते हैं? निकलना, बनना, ठीक है? किसका? एंडोक्राइन सिस्टम में। तो एंडोक्राइन सिस्टम वह तंत्र है जिसमें हम ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सभी ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वो ऐसे ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करता हो, केमिकल कंपाउंड बनाता हो। अब ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या है ये समझना। हमारे ऑर्गन के द्वारा 3 तरह के केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कितने केमिकल कंपाउंड? 3। हार्मोन, एंजाइम, जूस। हार्मोन, एंजाइम, जूस। तो वैसी, और देखो ये लिख रही है, पीछे भगा देंगे तुमको। नहीं लिखवाते हैं? लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते हैं? तो जब समझा रहे तो सुनो ना। बहुत लोग लिखने स्टार्ट कर देते हैं, लिखने से फायदा है, लिखवाते रहे, समझाए नहीं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट करना। आगे बैठ के इस तरह से करती है, ठीक है? वैसे अंग या उत्तकों का समूह, हम कह सकते हैं अंग या उत्तकों का समूह। उत्तकों का समूह कहने का अर्थ तो क्या? ऑर्गन। तो वैसे अंग या उत्तकों का समूह जो केमिकल कंपाउंड बनाता हो, और ये केमिकल कंपाउंड या तो हार्मोन बनाता है, या तो जूस, या एंजाइम। जूस का मतलब क्या समझ रही हो तुम? मौसमी, हाँ, संतरा। यह जूस के मतलब क्या? हाँ, सेब। हम देखे तब तो बोले। हम देखो यहाँ पर वैसा जो केमिकल कंपाउंड बनाता हो, जैसे में हार्मोन। जूस हमारे बॉडी में क्या है? जो जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे में बाइल जूस, इसका नाम क्या है? पीतरस। पीतरस क्या है? बाइल जूस। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। यही एक बाइल जूस है जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते, इसमें बाइसॉल्ट पाया जाता है। बाइसॉल्ट, बहुत सा आपका आयन पाए जाते हैं जिससे वसा का डाइजेशन होता है। आपका पसीना, पसीना क्या है? जूस है। बोलोगे अभी गर्मी मौसम आ रहा है तब पसीना निकलेगा, तो नहीं बोला पसीना, बोला कि सर जूस निकल रहा है। हाँ, शरीर के जूस, ठीक है? तो 2 चीज यहां समझना है कि ये पसीना अंदर निकल रहा है कि बाहर? बाहर। वैसा जो बाहर की ओर रिलीज होता हो, केमिकल कंपाउंड क्या निकलता हो? बाहर की ओर, उसे हम बहिस्रावी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर की ओर निकलने वाला सिक्रेशन, बहिस्रावी। और जो अंदर की ओर सिक्रेशन होता है, और उसे बोलते हैं अंतःस्रावी। समझना। वैसा अंग या उत्तकों का समूह जो केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक का निर्माण करता हो, और वह रासायनिक या तो हार्मोन होगा, या एंजाइम होगा, या जूस होगा। ये 3 याद रहेगा, हार्मोन, एंजाइम, जूस। ये जो बनाता हो उसी को हम बोलते हैं ग्रंथि। क्या बोलेंगे? ग्रंथि। अंग को ही ग्रंथि बोलेंगे, लेकिन सभी अंग को ग्रंथि नहीं बोलेंगे। ग्रंथि हम उसी को बोलेंगे, थोड़ा सुनो, ग्रंथि हम उसी को बोलेंगे जो केमिकल कंपाउंड को रिलीज करता हो, हार्मोन बनाता हो, एंजाइम बनाता हो, जूस बनाता हो। जैसे लंग्स, लंग्स क्या है? अंग है, ऑर्गन है। अब लंग्स ये अंग है, इसको ग्रंथि बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो ये चीज याद रखिएगा कि ग्रंथि हम तभी बोलेंगे जब ये 3 केमिकल कंपाउंड में से कोई ना कोई रिलीज करता हो, या तो हार्मोन बना रहा हो, या तो जूस बना रहा हो, या एंजाइम। तो लंग्स जो है ये तीनों में से तीनों नहीं बनाता है, तो लंग्स को हम ग्रंथि नहीं बोलते हैं। ये अंग है, ये अंग है।
याद रखना, अंग को ही ग्रंथि बोलते हैं, लेकिन वैसे अंगों को ग्रंथि बोलेंगे जो रासायनिक यौगिक को निर्माण करता हो। और ये रासायनिक यौगिक 3 ही होना चाहिए। कौन कौन? हार्मोन, हार्मोन, दूसरा जूस। और याद रखिए जहां जूस है वहां एंजाइम होगा ही होगा। जहां जूस है वहां एंजाइम होगा। हमारे शरीर में एंजाइम का काम है पाचन करवाना। तो इसके 3 के अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब जैसे फेफड़ा, लंग्स, क्या ग्लैंड है? ग्रंथि है? अंग है? लीवर, लीवर अंग है? हाँ, लीवर ऑर्गन है ना जी, लीवर ऑर्गन है, लेकिन ये ऑर्गन के साथ ग्लैंड भी है। क्यों? क्योंकि ये जूस का निर्माण करता हो, बाइल जूस बनाता हो। क्या बनाता हो? बाइल जूस। आपका इसी तरह से आपका हार्ट, हृदय, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएं, हार्ट पढ़ाएं। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। पता है हार्ट क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। तो क्या इस हार्ट को हम ग्रंथि कह सकते हैं? हार्ट को ग्रंथि बोलेंगे? नहीं, क्योंकि ना हार्ट हार्मोन बनाता है, ना जूस बनाता है, ना हार्ट का काम क्या है? पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग। यही है ना, इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदलना। तो हम हृदय को ग्रंथि नहीं कहेंगे। हृदय एक क्या है? अंग है। लेकिन लीवर अंग है लेकिन ग्रंथि भी है। तो यह स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, सभी ग्रंथियां अंग है। सही गलत? सही। सभी ग्रंथियां क्या है? अंग है। सभी अंग ग्रंथि है। गलत। सभी अंग को ग्रंथि नहीं बोलेंगे। अभी बताएं, ग्रंथि या ग्लैंड उसी को बोलेंगे जो हार्मोन बनाता हो, जूस बनाता हो और एंजाइम। समझ में आ रहा है सबको? समझना। लंग्स, फेफड़ा ऑर्गन है, ग्लैंड नहीं है। लीवर ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन के साथ इसे हम ग्लैंड बोलेंगे। पैनक्रियाज क्या है? ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन के साथ ग्लैंड बोलेंगे, क्योंकि इसी का काम है इंसुलिन हार्मोन बनाना। इंसुलिन हार्मोन आ रहा है समझ में? आपके दिमाग में ब्रेन जो दिमाग में ऑर्गन है उसमें भी ग्लैंड पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, तो ये सब ऑर्गन के साथ क्या है? ग्लैंड है, क्योंकि इसका काम है हार्मोन रिलीज करना। क्या करना? हार्मोन। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अंग को ही ग्रंथि बोले हैं, लेकिन वैसे ग्रंथि जो केवल हार्मोन बनाता हो। क्या बनाता हो? उसी को बोलते हैं अंतःस्रावी। उसी को बोलेंगे अंतःस्रावी। और वैसे ग्रंथि जो जूस और एंजाइम दोनों बनाता हो उसे बोलेंगे बहिस्रावी। उसे बोलेंगे अंतःस्रावी। कहने का अर्थ हुआ वह बनाया हार्मोन, लेकिन वह अंदर की ओर रिलीज, अंदर की ओर किया। और वैसे केमिकल कंपाउंड जो बाहर की ओर रिलीज होता है या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचता है उसे बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। जैसे पसीना क्या है? अंदर की ओर कि बाहर? बाहर। तो स्किन, त्वचा जो है बहिस्रावी ग्रंथि है। स्किन कैसा है? बहिस्रावी। अब इसी तरह से चीजें आपको समझना। अरे अभी तो स्टार्ट किए हैं यार, तुम लोग क्या करते हो? हमें समझ में ना आता है, कैसे तुम लोग पढ़ोगे? अभी कुछ तो बताए भी नहीं है। तुमको क्या समझ में आ रहा है? खत्म हो गया? तुम जहां तक सोचो नहीं वहां तक पढ़ाएंगे, ठीक है? जहां तक क्वेश्चन ना आएगा ना वहां तक पढ़ाएंगे। अच्छा ये लोग करेंगे। देखो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम समझना। अंतःस्रावी समझने से पहले आप ये समझिएगा कि ग्लैंड्स क्या होता है। ग्लैंड्स एकदम चुलबुल कर रहे हो, लिख लो, ये वाला हेडिंग लिखवा देते हैं। हाथ में चुलबुल आ रहा है सबका, ये नहीं समझे। अंतःस्रावी ग्रंथि लिखिएगा, इसको हेडिंग दीजिए और इसके बारे में समझाते हैं। लिखिएगा पॉइंट देकर के। हो गया? सिर्फ हेडिंग दीजिएगा, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम लिखिएगा।
अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करना, अंतःस्रावी अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करना, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। कहलाना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश वाले देख के लिखेंगे और जिनको हिंदी में लिखना है वो सुन के लिखेंगे। टू स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करना एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी। अब इस अंतःस्रावी तंत्र को समझने से पहले हम समझेंगे ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स होता क्या है, ग्रंथियां क्या होती है, ग्रंथियां क्या होती है, ये चीज को समझेंगे। तो हम क्या बताएं, वैसे अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करता हो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि। यानी अंग को ही हम ग्रंथि नाम दिए हैं, ऑर्गन को ही ग्लैंड बोले, ऑर्गन को ही ग्लैंड। लेकिन वैसे ऑर्गन को ग्लैंड बोलेंगे जो रासायनिक यौगिक जैसे में हार्मोन, जूस और एंजाइम का निर्माण करता हो। दिमाग में भेजा में घुस रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए दिमाग में, उसी को हम ग्रंथि बोलेंगे। अब आई, क्या आई ऑर्गन है? यस, एक ऑर्गन फट। क्या ग्लैंड है? क्यों में करते हो तो आंसू नहीं गिरता है? गिरता है ना। रोते हो तो आंसू गिरता है कि नहीं? तो जूस बना कि नहीं बना। तो आंखों में कौन सा ग्रंथियां पाई जाती है, एग्जाम में पूछा हुआ है। लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्रंथि। आंखों में कौन सा ग्रंथि है? लैक्राइमल। क्वेश्चन ये आया हुआ है, लैक्राइमल ग्रंथि किस ऑर्गन में, किस कहां पाए जाते हैं? आंखों में, जिसके कारण आंसू बनाने का काम करता है। ग्रंथि का काम ही है या तो जूस बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, हार्मोन। लेकिन अब कौन सा ग्रंथि को क्या नाम देंगे ये समझना। तो ग्लैंड्स हम उसे बोलेंगे जो हार्मोन बनाता हो, यानी केमिकल कंपाउंड रिलीज करता हो, केमिकल कंपाउंड रिलीज करता हो, केमिकल कंपाउंड रिलीज करता हो। और ये केमिकल कंपाउंड क्या है इसको समझना है। ये केमिकल कंपाउंड या तो हार्मोन होगा, पहला, या तो हार्मोन होगा, दूसरा या जूस होगा। आज जहां जूस है वहां जनरली एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये तीन में से, तीनों में से होना चाहिए कोई ना कोई। तो आप पॉइंट देख लिखिए, ग्रंथियां, इसके बारे में लिखिए। ग्रंथि, ग्लैंड्स। ग्रंथि लिखिएगा। वैसे अंग या ऊतकों का समूह, वैसे अंग या ऊतकों का समूह, वैसे अंग या ऊतकों का समूह, ऊतकों का समूह मतलब क्या? ग्रुप ऑफ टिश्यू। वैसे अंग या ऊतकों का समूह जो रासायनिक यौगिक, जो रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड, जो रासायनिक यौगिक, जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करता हो, जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करता हो उसे ग्रंथि कहेंगे, उसे ग्रंथि कहते हैं, उसे
ग्रंथि कहते हैं। उसे ग्रंथि कहते हैं। अब यहां समझिएगा, ये रासायनिक यौगिक क्या क्या होना चाहिए। ये केमिकल कंपाउंड क्या होना चाहिए, या तो हार्मोन होना चाहिए, या जूस, या एंजाइम। हार्मोन होगा, या एंजाइम होगा, या रस होगा। ठीक है, या तो हार्मोन होगा, या रस होगा, या एंजाइम होगा। यही केमिकल कंपाउंड को रिलीज करेगा, उसी को हम ग्रंथि कहेंगे, अन्यथा वह अंग ग्रंथि नहीं है। अब यहां समझना है, देखिए समझिएगा। अब यहां ग्रंथि के बारे में आप समझ गए कि ग्रंथि वही ग्रंथि होगा जो दो तीनों चीज बनाता हो, या तीनों में से कोई एक बनाएगा, उसको भी हम ग्रंथि कहेंगे। लेकिन वैसे ग्रंथि जो केवल हार्मोन बनाता है, क्या बनाता है, हार्मोन। यहां जूस और एंजाइम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैसे ग्रंथि जो केवल क्या बनाता हो, हार्मोन, उसे बोलेंगे इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी वैसे ग्रंथियां जो क्या बनाता हो, हार्मोन, उसे बोलेंगे अंतःस्रावी। और वैसे ग्रंथियां, ग्रंथियां मतलब क्या, ऑर्गन। वैसे ग्रंथियां जो जूस और एंजाइम दोनों बनाता हो, उसे बोलेंगे एक्सोक्राइन। क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। समझ में आ रहा है, देखिएगा समझिएगा। जो ग्रंथि क्या बनाता हो, हार्मोन, उसे हम क्या बोलेंगे, अंतःस्रावी। और वैसे ग्रंथियां जो जूस और एंजाइम दोनों बनाता हो, उसे क्या कहेंगे, बहिस्रावी। और वैसे ग्रंथियां जो ये सब बनाता है, हार्मोन भी, जूस भी, एंजाइम भी, उसे बोलेंगे मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलेंगे, मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। तीनों मतलब कि ये क्या है, एक ही आपको बॉडी में याद रखना है, अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय एक ऐसा ऑर्गन है जो तीनों बनाता हो, क्या क्या, हार्मोन, जूस और एंजाइम। हार्मोन, जूस और एंजाइम। तो यहां हम क्या बताएं कि ग्रंथि हम उस ऑर्गन को बोलेंगे जो केमिकल कंपाउंड बनाता है, और ये केमिकल कंपाउंड क्या होना चाहिए, हार्मोन, जूस, एंजाइम। और वैसे ग्रंथि जो हार्मोन बनाता हो, उसे बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। और वैसे ग्रंथियां जो जूस और एंजाइम बनाता हो, उसे बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। और जो तीनों बनाता हो, उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है। एक ही है आपके बॉडी में, पैनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय जो है हार्मोन भी बनाता है, जूस भी बनाता है, और एंजाइम भी पाए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन सबसे पॉपुलर हार्मोन है जो पैनक्रियाज बनाता है। ठीक है, चलो समझ में आया जी सबको। अब लिखो, अब लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे तो लिखवा भी देंगे, लिखवा दें। जैसे में भी आएगा, यही तो चैप्टर है का नाम है, आएगा आएगा यही चैप्टर। आओ, ये आएगा तो एक सप्ताह रहेगा, फिर बोलोगे अतिथि कब जाओगे। ठीक है, टेंशन क्या ले रहा है, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो समझा रहे हैं। जैसे में ना लिखो, यहां जैसे में पूरा लिखाएगा, रुक। हमको कैसे पढ़ाना है ये बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है,
ये जब चैप्टर खत्म होगा, अब अभी भी बोल रहे हो तो अब हम क्या बोलें, जब इतना 1 महीना से पढ़ा रहे हैं ना जी, अभी बोल रहे हो कि सर ऐसे बताइए, तो ये तो खैर आ बैल मुझे मार, ठीक है, फिर हम समझाने की जगह लिखाते रह जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। लिखवा रहे हैं ना, लिखोगे तो समझ में आएगा कि अरे क्यों नहीं बताए थे वहां, यहाँ क्यों बता रहे हैं, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं ना, 6 क्लास से उठाओगे 12 तक पढ़ोगे तब कंप्लीट होगा। हाँ हाँ, ये छोड़ो ना, ब्लड पढ़ाया है ना, आप 1 क्लास में से कंप्लीटेड नहीं होगा, कम से कम 5-6 बुक करो तब कंप्लीट होगा, वो इसका कॉन्सेप्ट ऐसे कंप्लीट होता है। तो इसीलिए थोड़ा सुन, पेशेंस पेशेंस रखो, दिक्कत ना होगा। ये हो गया, तो लिखना है, लिखिएगा पॉइंट देकर के, ठीक है, लिखिएगा पॉइंट देकर के दीजिएगा। पॉइंट देने आता है ना आपको, सबको आना चाहिए। पॉइंट क्या देना है, एरो दे दो, तीर दे दो, स्टार दे दो, चांद दे दो, धूप दे दो, जो देना दे दो, लिखिएगा। वैसी ग्रंथियां जो केवल, वैसी ग्रंथियां जो केवल ठीक है, वैसी ग्रंथियां जो केवल, बता लिख देते हैं, वैसी ग्रंथियां जो केवल हार्मोन बनाता हो, वैसी ग्रंथियां जो केवल वैसी ग्रंथियां जो केवल हार्मोन बनाता हो, हार्मोन बनाता हो, हार्मोन बनाता हो, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इन विच ग्लैंड सेक्रेट्स ओनली हार्मोन इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो केवल क्या बना रहा हो, हार्मोन। इसको फोकस करो, यहां सिर्फ हार्मोन का चर्चा होगा। अंतःस्रावी मतलब कहते क्या, अंदर की ओर रिलीज होना, ठीक है, अभी समझाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा लिखेंगे, वैसी ग्रंथियां जो जूस तथा, पहले से लिख के बैठ गया ना, जैसे तैसे लिख दिए, इसीलिए कहते थोड़ा तुम पेशेंस रखो। वैसी ग्रंथियां जो जूस तथा एंजाइम, जूस तथा एंजाइम जूस तथा एंजाइम बनाता हो या स्रावित करता हो, जूस तथा एंजाइम स्रावित या बनाता हो, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उसे बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। एंजाइम is known as exocrine glands, is known as exocrine gland, उसे हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बहिस्रावी मतलब कि वह कोई भी ऑर्गन जूस या एंजाइम बनाया लेकिन अपने पास नहीं रखेगा, अपने से बाहर रिलीज कर देगा, उसी को कहेंगे बहिस्रावी, ठीक है। और वैसी ग्रंथियां जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाता हो, उसे हम बोलेंगे क्या, मिश्री ग्रंथि। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वैसी ग्रंथियां जो हार्मोन, वैसी ग्रंथियां जो हार्मोन
जो हार्मोन, जूस तथा एंजाइम बनाता हो या स्रावित करता हो, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यानी इसमें जो है, इसमें तीनों का चर्चा होगा, हार्मोन का, जूस का, एंजाइम का, तीनों का चर्चा हो, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसका अगर आप समझिएगा कि हमारे बॉडी में जो मिश्रित ग्रंथि है वह क्या है? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। यही एग्जाम में बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मिश्रित ग्रंथि है? पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? हार्मोन बनाना, जूस बनाना और एंजाइम बनाना, ये तीनों काम है। ठीक है। अब यहां से समझिएगा कि एंजाइम का अर्थ क्या हुआ? पाचन। एंजाइम का अर्थ क्या? डाइजेशन करवाना। क्या करवाना? डाइजेशन। तो इस चीज को समझो कि मेरा चैप्टर, यहां चैप्टर का क्या नाम है? एंडोक्राइन सिस्टम। चैप्टर क्या नाम है? अंतःस्रावी। और अंतःस्रावी किसे बोलते हैं? जो केवल हार्मोन बनाता हो, जूस और एंजाइम। तो यहां जूस और एंजाइम की चर्चा नहीं करना है, एकदम उसका नाम भी नहीं लेना है। किसका नाम लेना है? हार्मोन का। और एंजाइम का काम है क्या? पाचन। तो ये जो पार्ट है पढ़ना नहीं है, ये पार्ट आपको पाचन में पढ़ना रहता है। कहां? पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है। यहां इसका चर्चा नहीं करेंगे, यहां सिर्फ चर्चा करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड का, अंतःस्रावी ग्रंथि का। समझ में आ रहा है? चैप्टर का क्या नाम है? अंतःस्रावी। चैप्टर स्टार्ट हो गया? कहां स्टार्ट हुआ? अभी तो समझा रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करना। ठीक है। अभी तो ये आया है, इंटरव्यू दे रहा है। अब देखिए कुछ आपको नाम यहां बता देते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या क्या जानना है? तो हमारे बॉडी में बहिस्रावी ग्रंथि उसे बोलेंगे जो जूस और एंजाइम बनाता हो। यानी अपने पास बनाया और बॉडी से बाहर, तो बॉडी से बाहर किस तरह से? इस तरह से फेंक दिया? नहीं, एक सेक्रेट किया, एक पाइप के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू। तो क्वेश्चन आता है किस ग्रंथियां में डक्ट पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है? तो बहिस्रावी ग्रंथियां में नलिकाएं पाई जाती है, क्योंकि जूस जो रिलीज होता है ना, एक डक्ट के थ्रू रिलीज होगा, एक पाइप के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो ये जूस तो बनाया, एंजाइम बना, लेकिन इसके बाहर निकालने के लिए, जैसे यहां तो कोई दिक्कत है ना। सबसे पहले आपको समझना एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसका हिंदी बताए थे बहिस्रावी ग्रंथि। अब देखिए समझिएगा, हम बताएं ग्रंथि किसे बोलेंगे? या तो ऑर्गन हो या ग्रुप ऑफ टिश्यू हो। ग्रुप ऑफ टिश्यू हो तो मान लो कि ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है, और ये अपनी ओर क्या? जूस बना दिया, जूस बना दिया। अब ये जूस को एक पॉइंट से, या तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भेजना है, या अपने से बाहर की ओर रिलीज करवा देना है, यानी शरीर से बाहर ही रिलीज करवा देना। दो तरीका समझिए। लीवर जो है, जैसे ये लीवर है, तो लीवर बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है, लेकिन ये बाइल जूस को रखता नहीं है। ये क्या? एक डक्ट के थ्रू, डक्ट समझते हैं ना, नलिकाएं, डक्ट के थ्रू, नलिकाएं के थ्रू, एक डक्ट के थ्रू, नलिकाएं के थ्रू ये जो जूस एंजाइम बनाया है वह दूसरे ऑर्गन में भेज देता है। अपने पास रखेगा नहीं, दूसरे ऑर्गन में क्या कर देगा? रिलीज। या तो दूसरे ऑर्गन में भेजेगा, या तो इसका काम रहेगा शरीर से बाहर ही निकाल देगा। जिसका काम ही नहीं है उसको पास रख के क्या जरूरी है? आप जो रोते हैं तो आंसू बनता है, आंसू आपको काम करेगा नहीं, बाहर। पसीना क्या? बाहर। तो उसी को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं कि वैसे अंग जो जूस एंजाइम बनाता तो है लेकिन अपने पास नहीं रखता है, दूसरे ऑर्गन या शरीर के बाहर भेज देता है। अब भेजने के लिए क्या इसको चाहिए? क्या? डक्ट्स।
नलिकाएं। तो क्वेश्चन आता है कि किस तरह की ग्रंथियां में नलिकाएं पाई जाती है? बहिस्रावी ग्रंथियां में नलिकाएं पाई जाती बताइए। तो इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड नलिकाएं ग्रंथि। कभी अगर एग्जाम में मान लो कि एग्जामिनर ऐसा पूछ दिया जाए कि नलिकाएं ग्रंथि किसे बोलते हैं, तब तो फंस जाओगे। नलिकाएं तो होता ही नहीं है, होता है नहीं, क्योंकि इसी को तो बोले हैं बहिस्रावी ग्रंथि की तो बोल रहे हैं डक्ट ग्लैंड। क्यों डक्ट ग्लैंड बोले हैं? क्योंकि इसमें जूस एंजाइम जाने के लिए ग्लैंड की आवश्यकता, डक्ट की आवश्यकता होती है, नलिकाएं की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे बोला जाता है नलिकाएं ग्रंथि डक्ट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड। इसमें डक्ट पाए जाते हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में डक्ट नहीं पाया जाता। कौन सा ग्रंथियां जो है डक्टलेस है, बिना नलिकाएं के है? अंतःस्रावी। और ये जो डक्ट ग्लैंड है, ये जो बहिस्रावी ग्रंथि है, ये हमारे बॉडी में कितने हैं ये समझना। जैसे में पहला लैक्राइमल ग्लैंड, इसे बोलते हैं लैक्राइमल ग्रंथि। इसका काम है क्या बनाना? इसका काम है आंसू बनाना। क्या बनाना? आंसू, टीयर्स, आंसू। ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आई, आंखों में। कहाँ? आई। तो क्वेश्चन आता है आंसू बनाने वाला ग्रंथि का नाम बताइए। लैक्राइमल। ये आंसू तो बनाता है लेकिन डक्ट के थ्रू बाहर, बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। इसीलिए इसको लैक्राइमल ग्लैंड को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। इसे अंतःस्रावी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जूस बना रहा है, हार्मोन बनाया। हार्मोन का चर्चा करेंगे तभी अंतःस्रावी होगा। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल बता रहे हैं, उसको समझना। दूसरा जो ग्लैंड होता है स्वेटिंग ग्लैंड। ठीक है, स्वेटिंग ग्लैंड को बोलते हैं जिस जो पसीना बनाता हो। क्या बनाता हो? स्वेट, पसीना बनाता हो। और ये कहाँ पाए जाते हैं? स्किन, त्वचा में। कहाँ? स्किन, त्वचा में। यानी वैसी ग्रंथियां जो पसीना बनाती है उसे स्वेटिंग ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या बनता है? ये कहाँ पाए जाते हैं? स्किन। तीसरा, वैसी ग्रंथियां जो दूध का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, ये सब का हिंदी सेम ही होगा। मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्रंथि, ये मेमोरी ग्रंथि के क्या काम है? मिल्क एजाकुलेशन करवाना। यहां से दूध का क्या होता है? रिलीज होता है, एजाकुलेशन। ये कहां पाए जाते हैं? चेस्ट में, छाती में। छाती में जो ग्रंथि होती है उसका काम है मिल्क, दूध का एजाकुलेशन करवाना। तीसरा। चौथा जो है लीवर यानी यकृत। यकृत भी ये क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये जो काम कराता है बाइल जूस को बनाना। क्या? बाइल जूस। और ये कहां पाए जाते हैं? स्टमक में, एब्डोमिनल में। एब्डोमिनल, एब्डोमिनल में लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। नेक्स्ट क्या? तब क्लास में बैठे रहते हो कि नहीं रहते हो जी? हम क्या बताएं यहाँ? इतना साफ साफ एग्जाम्पल से समझाए हैं कि वैसे ऑर्गन जो जूस एंजाइम बनाएगा लेकिन अपने पास नहीं रह करके या तो दूसरे ऑर्गन में देगा या शरीर के बाहर रिलीज करेगा। तो क्या लीवर जूस बनाता था अपने ऑर्गन में रखता है? ये भेजता कहाँ है? इंटेस्टाइन में। कहाँ भेजता है? इंटेस्टाइन।
ज्यादा मात्रा में बनता है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जीबी में क्या होता है, स्टोर। तो ध्यान से सुना करो, वैसे ग्रंथियां जो जूस एंजाइम बनाया लेकिन अपने पास नहीं रखा, ये या तो दूसरे ऑर्गन में भेजेगा या शरीर से बाहर। तो ये सब एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। ये बहिस्रावी ग्रंथि का एग्जाम है। पहला लैक्राइमल, ये क्या बनाता है, आंसू। कहाँ है, आई में, आंखों में। दूसरा स्वेटिंग ग्रंथ, पसीना बनाने वाले, ऐसा हिंदी लिखिएगा, पसीना बनाने वाले ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, स्किन, त्वचा। तीसरा मैमरी ग्लैंड, ये क्या बनाता है, दूध। कहाँ पाए जाते हैं, चेस्ट में। और लीवर, यकृत, ये क्या बनाता है, बाइल जूस, एब्डोमिनल यानी उदर गुहा, पेट में पाए जाते हैं। कहाँ, पेट में। ये सब एग्जाम्पल लिख लो, ये सब बहिस्राव है। ये सब एग्जाम्पल लिखने में फायदा है, ये सब हमारे चैप्टर में नहीं आएगा। नीचे करें, लो। लाइसोजाइम एंजाइम है, ठीक है, और वह लारिये सलाइवरी ग्लैंड से बनता है, वो भी इसी में है, लिखवाएंगे, अभी कंप्लीट थोड़ी हो गया, 7 को लिखवाएंगे। डक्ट है, DUCT, डक्ट, डक्ट ग्लैंड यानी नलिकाएं ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि को नलिकाएं ग्रंथि या डक्ट ग्लैंड कहा जाता है, बस इतना लिखना। थ्री तक लिख लिए सभी लोग। नीचे क्या करती है, लिखो। या तो अपने ऑर्गन से बाहर रिलीज करेगा या तो बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा। यही तो बताएं कि एक ऑर्गन से या तो दूसरे पर रिलीज करता है, जैसे लीवर, लीवर ऐसा काम करता है। देखो यहाँ पे समझिएगा, ये 4। पांचवा में लिखिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, पांचवा में लिखिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसे बोलते हैं गैसीय ग्रंथि। बताइए गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाए जाएंगे,
एब्डोमिनल में, पेट में ही। इसका काम है क्या, एंजाइम को रिलीज करवाना। हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, HCl। क्या रिलीज होता है, HCl। तो ये एक ऐसा अम्ल है जो एंजाइम के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका काम है एंजाइम को स्टिमुलेट कराना। हमारे पेट में कितने तरह के एंजाइम होते हैं, 2, पेप्सिन और रेनिन, याद है। तो HCl क्या करता है, उस पेप्सिन और रेनिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। वह हम पाचन में पढ़ेंगे। अभी यहां समझिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाए जाते हैं, एब्डोमिनल में। नेक्स्ट 6 नंबर, 6 नंबर लिखिएगा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को बोलते हैं लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि, इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। एंजाइम के साथ क्या पाया जाता है, जूस। जो आपका सलाइवा हुआ है क्या है, जूस है। और ये कहाँ पाया जाता है, माउथ यानी मुंह में। लार, इसी लार में पाया जाता है लाइसोजाइम। ठीक है, बोलो, पूछना है, बहुत होगा, पाचन में पढ़ेंगे। टाइलिन भी रहता है, बोलो। 5वां में लिखे हैं गैस्ट्रिक, गैसीय ग्रंथि। नहीं, ऐसे याद रखो, गैस बनाता है, कहां बनाता है, पेट में। तो गैसीय ग्रंथि कहां, पेट में। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा कहां बनता है, मुंह में। बस याद रखना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही आता है कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि क्या है और कौन सा ग्रंथि आंसू बनाता है। ये 2 याद रखना, हमेशा पूछा है। तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि को लीवर होता है। क्या होता है, लीवर। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि क्या है, लीवर। ये आंतरिक रूप से है। अगर बाहरी बोला जाएगा कि कौन सा ऑर्गन सबसे बड़ा है तो आपको बताना है क्या, स्किन, त्वचा। इंटरनल, आंतरिक में कौन है, लीवर। बाहरी में कौन है, स्किन। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और सबसे छोटा जो है इसमें, सबसे जो बुतरू है वो लैक्राइमल है। क्या है, लैक्राइमल, सबसे छोटा ग्रंथि। वो एक ऐसा बहिस्रावी। इसको याद रखिएगा, लैक्राइमल ग्रंथि सबसे छोटा बहिस्रावी ग्रंथि है। लैक्राइमल ग्रंथि सबसे छोटा बहिस्रावी ग्रंथि है। नहीं लिखे थे, चलो यहां से लिख लो। आप बताइए पैनक्रियाज यहां आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो। पैनक्रियाज आएगा कि नहीं आएगा, यस। पैनक्रियाज जो है बहिस्रावी का विभाग है और अंतःस्रावी। तो पैनक्रियाज आप 2 जगह पढ़िएगा, एक ग्रंथि में और दूसरा डाइजेस्टिव में, पाचन में। तब जाकर पैनक्रियाज कंप्लीट होता है। तो पैनक्रियाज अग्नाशय है। अग्नाशय क्या है, ये भी एब्डोमिनल में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल यानी पेट में, उदर गुहा में। और इसका काम है पैनक्रियाटिक जूस बनाना। क्या बनाना, पैनक्रियाटिक जूस बनाना, पैनक्रियाटिक जूस। अगर हम इसको बहिस्रावी मानते हैं तो क्या बनाएगा, पैनक्रियाटिक रस का निर्माण करेगा। क्या बनाएगा, पैनक्रियाटिक। लेकिन ये रस के साथ हार्मोन भी बनाता है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत सा हार्मोन, सिर्फ इंसुलिन नहीं है। आगे जाके पढ़िएगा, ये आपको सोने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया 7। तो ये इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का भाग है। तो 7 याद रखिएगा। ये 7 ग्रंथि है वह बहिस्रावी ग्रंथि है। इसको स्टार मार दीजिएगा। ये बहिस्रावी के साथ अंतःस्रावी है और इसको मिश्रित के नाम से जानते हैं, मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। मिक्स मतलब क्या हो गया, मिश्रित।
कौन सा ग्रंथि सबसे बड़ी है बहिस्रावी में? लीवर। आंतरिक रूप से लीवर, बाहरी रूप से स्किन, बाहरी रूप से स्किन। कौन सा ग्रंथि अंत बहिस्रावी ग्रंथि सबसे छोटी है? टीएस ग्रंथि थोड़ी है, लैक्राइमर। कौन सा? लैक्राइमर। दूध कौन सा ग्रंथि बनाती है? मेमरी। कौन सा ग्रंथि? मेमरी। बाइल जूस का निर्माण कौन करता है? लीवर। बाइल जूस कौन बनाता है? लीवर। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? लीवर। ठीक है। आंसू का निर्माण कौन करता है? लैक्राइमर। क्या? मेमरी ग्लैंड। क्या हुआ? अभी बोलते दूध कौन बनाता है? कौन सा ग्रंथि? मेमरी ग्लैंड। तो इसमें क्या भूल लिखा है? चेस्ट में पाए जाते हैं, तो चेस्ट बनाता है वो। देखो यहाँ पर यहाँ लोकेशन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? लोकेशन। लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? आंखों में। स्वेटिंग ग्लैंड कहाँ? त्वचा में। मेमरी ग्लैंड कहाँ? चेस्ट में। लीवर कहाँ? पेट में, उदर गुहा में। गैस्ट्रिक कहाँ? एब्डोमिनल में। जो बनाता है वह लिखे यहाँ। लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। मेमरी ग्लैंड क्या बनाता है? दूध। और स्वेटिंग ग्लैंड क्या बनाता है? पसीना। लैक्राइमल क्या बनाता है? आंसू। क्या दिक्कत है? ओ तो बोले तो याद भी करवा दीजिए। अच्छा, आवे थोड़ा सा टड्डे रुका। सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाता है? सलाइवा। क्या कहाँ है? मुंह में। मुंह लिख दें? लिख देते हैं मुंह में। याद हो गया? टोटल कितने होते हैं? 7। 7 तो याद है। ये जो है पैनक्रियाज है, ये बहिस्रावी के बाद है अभी अंतःस्रावी। कोई दिक्कत है यहाँ? नहीं। चलो अब अपना ये चैप्टर पर जाएं, क्योंकि मेरा चैप्टर का क्या नाम है? इंडोक्राइन ग्लैंड। अभी चैप्टर में तो आए भी नहीं है। चलो या अब यहां से जो चैप्टर का नाम था उसको लिखिएगा इंडोक्राइन। यही चीज पढ़ना है, ये चीज चलेगा पूरा सप्ताह। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि तो क्या हुआ? जाने दो, तो अच्छी बात है ना। हमको ये मतलब नहीं तो कौन पढ़ रहा है कौन ना पढ़ रहा है। ऑनलाइन चल रहा है ना भी रहोगे ऑनलाइन से मतलब है। ठीक, ना भी आइएगा तो हमको पढ़ाना ही है। ठीक है। आप लोग कोई भी नहीं रहेगा तो फिर भी हम इस टाइम में क्लास लेना ही पड़ेगा। आप लोग घर में आराम कीजिए, क्या दिक्कत है तकलीफ लेना। ठीक है। चलिए चैप्टर क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। समझना, इसे डक्टलेस ग्लैंड बोलेंगे। डक्टलेस, बिना नलिकाएं वाला ग्रंथि। याद कीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे बोलेंगे? जो केवल हार्मोन बनाता हो, जो केवल, यही ना बताएं। आप जो पढ़ाएंगे ना, तो आप तुम्हारा दिमाग एडजस्ट ले चुका है क्या पढ़ने वाले। समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं वहां एग्जाम्पल लिखाते हैं? कुछ आया कि नहीं? अभी भी नहीं आया। एक्टिव रहता है, कुछ कुछ आया है। और एग्जाम्पल इसका एक नहीं है बाबू, एक सप्ताह एग्जाम्पल चलेगा। चलो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे पहला बात कि वैसे ग्रंथियां जो केवल हार्मोन बनाता हो, ये बता चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हार्मोन बनाता हो, केवल हार्मोन बनाता हो। पहला, अंतःस्रावी ग्रंथि को डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। क्या बोलेंगे? डक्टलेस। डक्टलेस मतलब बिना नलिकाएं की ग्रंथि। बिना नलिकाएं की ग्रंथि, बिना नलिकाएं की ग्रंथि, इसमें नलिकाएं नहीं पाए जाते। तो मेन पार्ट है। तो सर हार्मोन बनाता है तो होता क्या है? नली नहीं है तो जाएगा कहाँ? तो समझिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है।
जैसे मान लीजिए ये ऑर्गन है, इसका काम क्या है? हार्मोन बनाना। यहाँ जूस और एंजाइम का चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ हार्मोन बना दिया। अब इस हार्मोन को काम करवाना है यहाँ इस ऑर्गन में। ए बनाया क्या? हार्मोन, हमको बी तक भेजना है। जैसे अगर आप इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज बनाया, अब पैनक्रियाज अपने पास रखेगा तो दिक्कत है ना, इसको भेजना है ना, तब ना ग्लूकोज कंट्रोल होगा, तो अपने से बाहर निकालना है। लेकिन ये बात है कि इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, तो निकलेगा कैसे? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये हार्मोन बनाता है और ये हार्मोन रिलीज कर देता है ब्लड में। कहाँ? ब्लड में। और ये ब्लड के थ्रू इस पार्ट तक हार्मोन पहुंचता है। ए से कहां पहुंचा? बी। हार्मोन पहुंचता है ए से बी तक। यानी क्वेश्चन आता है कि हार्मोन पाए जाते हैं कहां? ब्लड में। यही होता है कि हार्मोन मिक्स इन ब्लड। ये वाला याद रखिएगा, हार्मोन मिक्स्ड इन ब्लड। रक्त में ही हार्मोन पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? रक्त में। हार्मोन आपका इम्बैलेंस हुआ, क्या होगा? ब्लड टेस्ट। आपका थायराइड हार्मोन गड़बड़ा गया, थायराइड ग्लैंड गड़बड़ा गया, तो क्या टेस्ट किया जाता है? ब्लड, क्योंकि हार्मोन कहां मिला हुआ? ब्लड। क्वेश्चन आगे आ जाए कि हार्मोन हमारे शरीर में कहां पाए जाते हैं, यही सारा टेस्ट होता है। खेल इसी का है, ब्लड। आपका ब्लड साफ है तो आपका सारा बीमारी से छुटकारा है। ठीक है, तो जो मैंने तो खाती रहती है, गुपचुप खा जाती है, कुछ खा जाती है, ना खाती है, नहीं खाती है, नहीं खाती तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खा लिया करो। अब यहाँ दो चीज बताएं कि अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोले? बिना नलिकाएं वाला ग्रंथि। दो चीज बताएं, दो चीज याद रखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या बोले? बिना नलिकाएं। और यहाँ हार्मोन बनाता है तो कहाँ मिक्स करता है? ब्लड। इसका एक डक्ट के थ्रू नहीं, वह बनाया और ब्लड में मिला दिया, और इसको बोलते हैं केवल हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि। और ये हमारे शरीर में टोटल 9 ग्रंथि हैं जो हार्मोन बनाता है। कितने ग्रंथि? 9। और ये 9 को सिर्फ आज याद करना, 9 पढ़ाएंगे नहीं, इसमें एक भी आज नहीं पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ आपको 9 को 9 याद रखना है, यही काफी है। ठीक है, इतना है, आप लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि कितने होते हैं? 9। इसमें क्या लिखा दीजिए, सब सेंटेंस में लिखा दें। अंतःस्रावी ग्रंथि कितने होते हैं? 9। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, पहला पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं ये केवल हार्मोन बनाता हो, दूसरा पॉइंट में ये बिना नलिकाएं की ग्रंथि कहलाती है, और तीसरा पॉइंट में इसमें हार्मोन जो है ब्लड में मिक्स कराता है, यानी हार्मोन ब्लड में पाए जाते हैं। हाँ, डक्टलेस यानी बिना नलिका। क्या लिखा गया? छूट गया तो रहने दो, अब कौन उठेगा। DUCT तब गलतियां बहुत निकलेगा। डक्टलेस, खाली पेट में कितना दिमाग चलेगा, तो एक आध लेटर छूटेगा नहीं। आप लोग तो नाश्ता करके आते होंगे, नहीं कुछ ना कुछ खा लिया करो, ये तो और तुम लोग बकवास चीज, उससे अच्छा पानी पी के आया करो। वेरी गुड। या ग्रीन टी पिया करो ना, नागालैंड से आया है ना, लेमन टी कह रहा नहीं देखे, लेमन टी नहीं देखे, मतलब अजीब बात नहीं है। लेमन, हम लोग लेमन टी नहीं देखे हैं, पिए भी है लेमन टी, तो लेमन टी नहीं पियो, मंगाया जाए लेमन टी जी, बोलो। देखो दूध, देखो चाय बहुत अच्छी चीज है, चाय बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसमें दूध ना डाला जाए तब वो अच्छा है। चाय पत्ती हाँ ऐसी है,
लेकिन उसमें दूध डाल के गड़बड़ा देते हो। जापान के लोग, चाइना के लोग चाय बहुत पीते हैं, लेकिन विदाउट मिल्क, विदाउट मिल्क। उसमें दूध डाल दियो, खेला खत्म हो गया। हाँ, दूध अच्छा चीज है तो कुछ भी डाल दोगे। डाल दो उसमें, चिकन डाल दो। चाय अच्छी चीज है, लेकिन उसमें दूध नहीं रहना चाहिए, तब अच्छी चीज है। ठीक है, दूध डाल करके उसको जहर बना देते हैं। ठीक है, नहीं पीते हैं, लेकिन कभी कभी रेयर केस में, ऐसे शौक तो कभी नहीं है चाय पीने का। चलो आराम से पानी पी लो। नहीं आ रहा है दोबारा पानी पी लो। फिर भी दिक्कत हो रहा है, नारियल पानी पी लो। फिर भी दिक्कत हो रहा है तो दोबारा पानी पी लो, लेकिन चाय नहीं पियो। सिर दर्द देता है तो हम बताए थे अपना डोपामिन को सुधार लो, क्योंकि आप, डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है, इसी में आएगा जो आप लत लगा चुके हैं। नहीं पीजिएगा वो चाय खोजबे करेगा, और उसको धोखा नहीं दे सकते हैं, ये हार्मोन है। आप ये नहीं बोलिएगा कि दूध है बाबू, ये चाय है। वो पहले ही पहचान लिया कि चाय इस कलर का हार्मोन है, खेला थोड़ी है। इसलिए नहीं बोलेगा कि पानी है, इसको चाय मान लेते हैं, चाय पी रहे हैं। हार्मोन कहेगा पहले कुछ और मिलता था, अब कुछ और है, तो दिक्कत है ना। तो आपका ब्रेन जो डोपामिन निकालता है वो लगाता है एडिक्शन हार्मोन, लत लगवा दिया पहले से। चलिए, अब जो 9 ग्रंथियां उसको याद करना है, याद हो जाएगा सबसे। स्टार्ट करते हैं यहां से। ब्रेन, ये क्या है? माथा है, हेड। हेड में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। कितने? 3। यहां से यहां तक 3 ग्रंथि है। पहला हाइपोथैलेमस, दूसरा पीयूष, ध्यान से सुनना, जिनको नहीं आता उस ध्यान से सुनना। हाइपोथैलेमस, पीयूष और बोलो और क्या? ध्यान से सुनो, नहीं सुनोगे तो हम चुप हो जाएंगे। पहला हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल बॉडी। कितने हो गए हैं? 3। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल बॉडी। अब इसको हिंदी में सुनो। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस बोलेंगे, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। कितने हो गए हैं? 3। अब यहां से आ जाओ इधर, ये मेरा क्या है? फेस। इधर कोई ग्रंथि नहीं है, कोई भी अंतःस्रावी नहीं पाए जाते। यहाँ पर आ जाओ कहाँ? थ्रोट, यानी गला में। क्या है? गला। तो गला में 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। गला में कितने ग्रंथि? 2। एक थायराइड, एक पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि और पैरा। तो 3 यहाँ, 2 यहाँ, क्या हो गया? 5 ग्रंथि हो गया। अब यहाँ से नीचे आ जाओ, ये क्या है? चेस्ट। चेस्ट में कौन सा ग्रंथि? हाँ बताओ। मैमरी ग्लैंड नहीं, वो बहिस्रावी है, अंतःस्रावी बता रहे। यहाँ पाए जाते हैं थाइमस ग्रंथि। क्या पाए जाते हैं? देखो ये सब पढ़ता नहीं, याद करो। लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? थाइमस में। थाइमस कहाँ पाया जाता है? चेस्ट में। याद आ रहा है? याद करो। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के? 2, बी और टी। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ हुआ? कैसे? तो पढ़वे नहीं करता। यहाँ कौन सा ग्रंथि? थाइमस। कौन सा? थाइमस। अब यहां से नीचे आ जाओ, ये क्या है? पेट। तो पेट में जो पाए जाते हैं वह कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? बताओ। पैनक्रियाज। तो 3 यहाँ, 2 यहाँ, 3 2 5 6, और पेट में कौन सा? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज दोनों के बाद 7, और एक किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं एडिनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एडिनल ग्रंथि। वह कहाँ पाए जाते हैं? किडनी के ऊपर। हो गया कितना? 8 हो गया। 8। लीवर है ग्रंथि? यस, ग्रंथि है, लेकिन अंतःस्रावी नहीं है, बहिस्रावी है। अब लीवर, अब लीवर हो गया, लीवर नहीं है भाई, अंतःस्रावी। अब उसके बाद और नीचे जाइएगा तो गोनैड्स ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या? गोनैड्स ग्लैंड। जनन ग्रंथियां। कैसे ग्रंथियां? जनन। तो टोटल के 9 हो गए, नहीं हुए? 3 2 5 6 और पैनक्रियाज 7, एडिनल 8, गोनैड 9।
समझ में आ गया। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कितने होते हैं 9। पहला हाइपोथैलेमस, 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 ये हाइपोथैलेमस कहाँ पाए जाते हैं ब्रेन में, हाइपोथैलेमस। दूसरा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तीसरा पाइनल नहीं पिनियल, पिनियल ग्लैंड, पिनियल, पिनियल काय ग्रंथि, पिनियल बॉडी ग्लैंड बोला जाता है इसे, पिनियल काय ग्रंथि। ये तीनों जो हार्मोन, तीनों जो है ग्रंथि वो आपके मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो ब्रेन में कितनी ग्रंथि है 3। कितने अंतःस्रावी है 3, तीनों लिख लेना। अंतःस्रावी ग्रंथि टोटल कितने होते हैं 9। 9 को डिटेल में पढ़ना है, तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। चार महीना मेहनत कर दोगे तो रिजल्ट तो दौड़ के आएगा, नहीं समझी? रिजल्ट दौड़ के आएगा। हाँ वो बस वो सब छोड़ दो कि कब एग्जाम होगा, वो सब मत ध्यान दो। तुम्हारा मेन काम है पढ़ना, बस और कुछ नहीं। कब एग्जाम लेगा वो सब सरकार के काम है, तू ही सोचेगी, तू ही एग्जाम लेगी। तो हाँ वो होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। उतना आग पकाना नहीं है, मेहनत करना है, यही इतना मेहनत करना है कि वहां कोई डाउट ना रहे, हो जाएगा। डरना एकदम नहीं है। हो गया। पहला क्या बताया? हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। दूसरा पीयूष ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। और पिनियल बॉडी कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में। अब इसके बाद आ जाइए नीचे, चौथा, चौथा लिखेगा थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? गला, थ्रोट, गला में, थोरेसिक पार्ट में। पांचवा नंबर पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये पाया जाता है, ये भी गला, ये थायराइड के ऊपर पाए जाते हैं। 6 नंबर थाइमस, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि भी कहाँ पाए जाते हैं? चेस्ट, चेस्ट, छाती में, चेस्ट छाती में।
7वां नंबर एडिनल, एडिनल ग्लैंड, इसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी, वृक्क मतलब किडनी, और अधि मतलब ठीक ऊपर, तो किडनी के ऊपर जो ग्रंथि रहता है उसे बोलते हैं एडिनल या अधिवृक्क। ये कहाँ पाए जाते हैं? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। 7वां हो गया। 8वां आपको यहां पढ़ना है पैनक्रियाज। देखिए कौन सा ग्रंथि 2 बार आया? पैनक्रियाज, वहां भी था यहां भी। अग्नाशय, तो अग्नाशय कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमिनल में। उदर गुहा यानी पेट में। हिंदी लिख लेना, हिंदी लिखवा दिए है ना, थाइमस सब सेम है। ओह, हाँ और है। हो गया? आगे यहां तक होगी सबका? लिख लो, आराम से लिखो। क्या हो गया? एडिनल, एडिनल गलती लिखा हुआ जी, एडिनल, इसको एडिनल ग्रंथ बोलेंगे। एडिनल भी रह सकता है या अधिवृक्क भी रह सकता है, दोनों रहेगा। तो कभी कभी अधिवृक्क ना लिख करके क्या लिख देगा? एडिनल। तुम भी काट दो, खुद से नहीं लिख सकती है एड्रीनल, मेरा देख देख के लिखती है। अब मिटा दो तुम भी। नाइन में गोनेट्स, गोनेट्स ग्लैंड, जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां, गोनेट ग्लैंड, ये कहां पाए जाते हैं? बिलो द इंटेस्टाइन, बिलो द इंटेस्टाइन, हिंदी में लिखिएगा आंतों के नीचे, बिलो द इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे, बिलो द इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे। वो ग्लैंड्स है और पगला है। गोनेट ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? आंतों के नीचे। तो टोटल कितने ग्रंथियां हो गए? 9। याद हुआ? चलो याद करवाते। ना लिखी है, लिख लीजिए। पैनक्रियाज गोनेट्स, पैनक्रियाज गोनेट्स, पैनक्रियाज गोनेट्स। 9 के 9 याद हो कर लेना है। कल स्टार्ट करेंगे, एक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे और ये कौन कौन से हार्मोन बनाता है सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया? चलिए आइए अब दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ब्रेन में कितने ग्रंथि? 3। ब्रेन में कितने? कौन कौन? हाइपोथैलेमस, प्यूस, पिनियल।
हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल। याद हो गया? हाइपो, पीयूष, पीनियल, हाइपो, पीयूष, पीनियल। उसके बाद फेस में नहीं, आंतस्रावी नहीं, लेकिन बहिस्रावी है, बहिस्रावी है। क्वेश्चन आ जाएगा क्या फेस में ग्रंथियां हैं? हाँ है, लेकिन अंतस्रावी नहीं है। इसके बाद गला में कितने ग्रंथि? 2। कौन कौन? थायराइड, पैराथायराइड, थायराइड, पैराथायराइड। अब गला के बाद चेस्ट, चेस्ट में क्या? थाइमस, चेस्ट में थाइमस। पेट में एडिनल, पेट में कौन सा? एडिनल, पेट में एडिनल और पैनक्रियाज। और इस आंतों के नीचे, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों के नीचे जो पाई जाती है उसे जनन ग्रंथि होती है, और वह कहाँ? आंतों के नीचे। इसका काम है जनन कोशिकाओं का निर्माण करना। तो ये आपका 9 ग्रंथि है। यहाँ तक आप रिवीजन कर लीजिएगा। कल एक एक ग्रंथि के बारे में डिटेल चलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। है तो ऊपर नीचे करते रहो। चलो धन्यवाद, आज इतना ही क्लास रहेगा।